निर्गुण की उपासना बहुत कठिन है। काय को पीछे पड़ो निर्गुण के, सगुण के कोई सुंदरता में कमी है? क्या सुंदर त्रिभंग लली श्याम सुंदर, छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। ये सगुण परमात्मा है। क्या कमी है परमात्मा में? सगुण परमात्मा की उपासना हमारे जीवन में इसलिए है क्योंकि निर्गुण परमात्मा की उपासना में कहीं ना कहीं आपसे अपराध बन सकता है। अब निर्गुण परमात्मा की उपासना कैसे होती है? नेत्र बंद करो, नेत्र बंद करके अदृश्य परमात्मा है, ब्रह्मांड का स्मरण करो, ब्रह्मांड में भी कुछ नहीं होना चाहिए, शून्य घूम रहा है चारों ओर। इतनी देर आप नेत्र बंद करके बैठे रहोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके चित्त में कोई दूषित भावना उत्पन्न ना हो। इसलिए हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने, ठाकुर ने भी सगुण रूप धारण किया कि मेरा एक रूप है, मेरा एक वर्ण है, मेरी एक कला है, मेरा एक स्वरूप है, उसका चिंतन करो। निर्गुण की उपासना बहुत कठिन है, इसलिए आप सगुण की ही करो। फिर किन्हीं का प्रश्न है, मैं इस समिति का ही हूं जो कथा करा रहे हैं, लेकिन महाराज जी कथा के बीच में समिति के कार्यों से मुझको उठ के जाना पड़ता है, और जब मैं जाता हूं तो मुझको बार बार लगता है कि मैंने कोई अपराध किया जो मुझे कथा छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है। जब आप एक कार्य के लिए चुने जाते हैं तो आपके लिए वो कार्य ही प्रधान होता है। अब जैसे इतनी कथा हो, अब एक छोटा सा उदाहरण सुनिएगा। परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई, पर ये परीक्षित पहले से कथा के श्रोता नियुक्त हो चुके थे, इनको पहले ही पता था कि मुझे कथा सुननी है। वो कैसे? तो श्रीमद् भागवत जी में एक महात्म्य में कथा आती है, बहुत ध्यान से सुनना। जब भगवान के परपौत्र वज्रनाभ वो जब वृंदावन आए, भगवान के स्वधाम जाने के बाद, सब लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, इधर देखो, बिल्कुल एकाग्र चित्त से सुनना। भगवान के परपौत्र वज्रनाभ जब वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के जब उजड़ा हुआ वृंदावन देखा, क्योंकि भगवान के जाने के बाद सब बिल्कुल शांत हो चुका था, तब वज्रनाभ ने अपने चित्त को सुख देने के लिए, और 16,100 पटरानियां भी भगवान के वज्रनाभ के साथ थीं, उनको सुख देने के लिए सांडिल्य मुनि से पूछा कि हम क्या करें जिससे हमारे चित्त को सुख मिले। तब सांडिल्य मुनि ने और श्री यमुना महारानी ने आज्ञा दी कि आप लोग गिरिराज जी में जाकर के कीर्तन करो, तब लता पत्रों में से श्री उद्धव जी आएंगे, वो आपको कथा सुनाएंगे, उस कथा से आपका मन शांत होगा। तब वज्रनाभ जी ने इंद्रप्रस्थ के राजा, उस समय वर्तमान में कौन थे? परीक्षित, परीक्षित को आमंत्रित किया और परीक्षित जी से कहा कि कथा सुनाएंगे उद्धव जी, हम आप सब लोग बैठ के सुनेंगे। ये बात सुखदेव जी के कथा सुनाने से बहुत पहले की है। तो श्री परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न थे कि जिन भगवान ने मेरी मातृगर्भ में प्रवेश करके मेरी रक्षा की, उनकी कथा मुझे सुनने का अवसर मिलेगा। उद्धव जी महाराज लता गुल्मों से प्रकट होकर के जैसे ही व्यास आसन पर आकर के विराजे, सारे श्रोता सामने बैठे थे। यहीं पर वज्रनाभ बैठे, 16,100 भगवान की पत्नियां बैठी हैं, और यहीं थोड़ी दूरी पर ही परीक्षित बैठे हैं। परीक्षित इतने भाव में भर गए थे कि आज मुझे कथा सुनने को मिलेगी। तभी उद्धव जी ने उनको बुलाया, बोले इधर आओ। और परीक्षित से कहा, हम तुमको एक आज्ञा करना चाहते हैं। बोले क्या? बोले कलयुग आने वाला है और आप इस पृथ्वी के राजा हो परीक्षित। यदि आप यहां बैठ के कथा सुनते रहे और कलयुग ने पूरे विश्व पर आक्रमण कर दिया तो ये कथाएं जीवन में कोई नहीं सुन पाएगा। इसलिए राजा होने के नाते हम आपको आज्ञा करते हैं कि आप कथा छोड़ करके जाइए और जाकर के सबसे पहले कलयुग को रोकिए।
क्योंकि कलयुग को नहीं रोका गया तो जीवन में भविष्य में कोई भी कथा नहीं सुन पाएगा। वो मन मौजी है, अपने मन से पूरी दुनिया में व्याप्त हो जाएगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। परीक्षित जी महाराज बोले, मुझे कथा सुनने को नहीं मिलेगी। बोले, अभी आपको छोड़नी पड़ेगी, पर चिंता मत करो, अभी इतने लोगों को आपकी वजह से कथा मिल रही है, इन सबको कथा सुनाने का फल यह होगा कि आपको कथा सुनाने के लिए भगवान ही सुखदेव का रूप धारण करके आएंगे और आपको कथा सुनाएंगे। पर अभी आपको इस कथा को छोड़ के जाना पड़ेगा। तब परीक्षित जी अपने जीवन की प्रथम कथा के शुरुआत में ही उनको जाना पड़ा और बीच में ही कलयुग को रोकना पड़ा, 5 स्थानों पर बांधना पड़ा। उसी के फलस्वरूप फिर श्री सुखदेव जी आए और आकर के उन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई। तो जिन बालक का ये प्रश्न है कि महाराज जी मुझे समिति के कार्यों से बीच में उठ के जाना पड़ता है, आप उठ के जाते हैं, इस वजह से 5 लोग कथा सुन पाते हैं। आपसे कोई काम, आपको कोई काम दे रखा है और आपने अगर वो काम छोड़ दिया, कथा में ही लगे रहे, वो काम बिगड़ जाएगा, तो उस काम के बिगड़ने से ना जाने कितनों को कथा से वंचित होना पड़ेगा, तो वो अपराध हो जाएगा। इसलिए कार्यकर्ताओं को, समिति के लोगों को, ये समिति वाले कथा नहीं सुन पाते। समिति वाले जो यहाँ बैठे हैं उनसे भी पूछ लो, ये भी कथा नहीं सुन पाते होंगे। कभी कोई आ गया, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। तो व्यवस्था प्रमुखों को तो बीच में जाना पड़े, उसमें कोई अपराध नहीं है, पर जो खाली बैठे हैं फिर भी उठ के चले जाते हैं, उनको तो दंड लगता है, उनको तो अपराध लगता है। जो केवल उबासी लेने बैठे थे कथा में, कोई काम नहीं था। वैसे तो एक बात कहें, जलंधर के सब हमारे श्रोता बड़े ध्यान से सुनते हैं। बस पहले दूसरे दिन उठ के गए थे, फिर नहीं उठ के गए, फिर तो एकाग्रचित्त होकर के बैठते हैं सब। पर आपको कोई काम नहीं है, कोई ऐसी जरूरी व्यवस्था नहीं है, फिर भी आप कथा छोड़ करके जाते हैं। इसमें अपराध कुछ नहीं लगेगा, पर आप बहुत बड़े भाव से वंचित हो जाओगे। लेकिन आपको कोई कार्य है, आपसे, आपकी कार्यकर्ता से 5 लोग कथा सुन रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए। पर जाना कैसे चाहिए कि ना व्यास को पता चले, ना श्रोता को पता चले, चुपचाप खिसक जाओ। तो इस प्रकार ये कुछ प्रश्न थे। भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा, जिनकी शरण में आए उन पर भरोसा तो रखो। सब ब्रजवासियों ने आंख बंद करके गिरिराज जी को प्रणाम किया। नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु ने एक तरफ से गिरिराज जी को 2 भुजाओं से अधर किया और भीतर प्रवेश करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासियों से कहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब अपनी अपनी छड़ी लेके आ जाओ। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लेकर के श्री गिरिराज जी के नीचे खड़े है गए और सबने अपनी अपनी छड़ी लगा दी। बंधुओं, गिरिराज जी कितने बड़े हैं? कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 7 कोस लंबे, और गर्ग संहिता की बात माने तो 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े, 7 कोस ऊंचे, इतने बड़े हैं गिरिराज जी। 1 कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर के हैं गिरिराज जी। रोज तिल भर भीतर जा रहे हैं, इसलिए अब गिरिराज जी बहुत छोटे से दिखते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी ने उठाए तब इतने विशाल थे। इतने विशाल गिरिराज जी के नीचे सब ब्रजवासी पतली पतली छड़ी लगा करके खड़े हो गए, और सब इतने जोर से लगा के खड़े हैं कि मानो इन्होंने ही गिरिराज जी उठा रखे हैं। अच्छा, हम पे 2 दिन से रोज आ रहा है, बोले महाराज जी ये बताइए, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे का मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनो। ठाकुर जी ने जैसे ही गिरिराज जी अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किए, तो विशाल गिरिराज जी कभी इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, तराजू की तरह गिरिराज जी ऐसे झूल रहे हैं, कभी इधर को जाम। अब हम लोगों को तो लगता था, आज तक मैं भी यही सोचता था कि ठाकुर जी ने सीधे उठा लिए, स्थिर हो गए, पर नहीं, गिरिराज जी झूल रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुकते हैं, सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ियां लगाते हैं और छड़ी लगा करके सब बोलते हैं, हुप हुप
प्यारे। अब जैसे ही जोर लगाते हैं अपनी छड़ी की तो वो गिरिराज जी ऊपर जाते हैं। जैसे ही ऊपर होते हैं तो सब ब्रजवासी कहते हैं प्यारे की जय हो, शाबाश है बंशी वारे, शाबाश है। अब इसमें पूछरी के लौठा कौन है? ये हनुमान जी का ही स्वरूप है। जैसे गिरिराज जी जहां को झुके सब ब्रजवासी छड़ी लेके भागे और उन ब्रजवासीन के पास बढ़िया बिल्कुल हत्ते तगड़े श्री हनुमान जी महाराज भी आ जाएं और हनुमान जी आकर के भी अपनी 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 भुजा लगामे गिरिराज जी को ऊपर करें तो पूछरी के लौठा दौड़ करके आमे तो सब उनको नाम ले में पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। तो ये जब जय जयकार कर रहे थे सब, बीच में खड़े खड़े ठाकुर जी जोर जोर से हंसने लगे। बोले एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। अब पल्लंग को गिरिराज जी गए तो सबने वहां जाके बोले पूछरी के लौठा की हुप हुप। ठाकुर जी को ये बहुत प्रिय है। तो जब तक गिरिराज जी ऐसे झूलते रहे तब तक सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा लगा करके यही जय जयकार करते रहे। और जब जब ब्रजवासी ये जय जयकार करें ठाकुर जी को जोर की हंसी आवे। लाला को मुस्कुरा तो देख, सब ब्रजवासी बोले लाला लाला को जी जय जयकार बहुत बढ़िया लग गया। अब जब भी लाला कछु विशेष करेगा सब जय को बोलेंगे, जोर से बोलियो पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंशी वारे, शाबाश है। तो ऐसे ठाकुर जी गिरिराज जी झूल रहे हैं और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा रहे हैं। अब एक समय आया गिरिराज जी स्थिर हो गए और ठाकुर जी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण करके खड़े हैं। सब ब्रजवासी अपने अपने पसीना पहुंच रहे हैं, छड़ी लेके खड़े हैं। ब्रजवासी ने कही लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने अपनी छड़ी लगा ली है, अब गिरिराज जी नीचे ना आमेंगे। ठाकुर जी बोले कैसी बात कर रहे हो, मैंने उंगली नीचे कर ली तो पूरे गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, सब चटनी बन जाओगे। ब्रजवासी बोले हम बे लाला तू यो जानना होगा तेरी नेक सी उंगली पे गिरिराज जी टिक रहे हैं। अरे लाला हम सब ने छड़ी लगा रखी है, ज्यादा इतराव है मत, चल अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले तुम्हें विश्वास ही ना है, अरे तुम्हारी छड़ी पे ना टिक रहे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। कि चट 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 छड़ियां टूटने लगी। सब कहने लगे लाला संभाल संभाल संभाल। सबकी छड़ियां टूट गई। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, गिरिराज जी फिर टिक गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं। और सब ब्रजवासी अपनी छड़ियों को देखें, बोले ये कैसे टूट गई लाला, जिस सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले हम बे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। कैसे लाला, ये इतना बड़ा गिरिराज पर्वत तेने कैसे उठा लियो अपनी उंगली पे। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? ब्रजवासी बोले लाला ने दोबारा बोलियो तू कौन है। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। अच्छा ओ भैया सबरे आइयो ने लाला यो कह रहा है ये जय जय। ऐसा कौन सा काम कियो लाला जय तेने जो तू जय जय। ठाकुर जी बोले हमने पूतना मारी, अगासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, इतने सारे राक्षस मारे, आज गिरिराज जी उठा लियो। अरे ये कोई काम सामान्य बालक कर सके? मैं साक्षात देख वो लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा करे, बात मैंने 1000 बार कही, उनकी मत कर, मेरी कर ले, मैं ही लक्ष्मी नारायण हूं, ना मानो मेरी बात को। जा गोपी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई अपने घर पर, याते मैंने कही तू मेरी पूजा कर, याने मेरी बात कभी ना मानी। आज सिद्ध कर दियो ना मैंने, मैं ही भगवान हूं, मैं ही जय जय हूं, मैं ही परमात्मा, मैं ही त्रिलोकीनाथ हूं। मधुमंगल सीधाम बोले मोह धोवो आवे ना बनो जय जय। खोचा में जल लिए हम डोलते रहते, लाला मोह तो धो ले, नहावे धोवे है ना, बने जय जय। ठाकुर जी बोले तुम्हें विश्वास ना है रो। बोले लाला हमें ये विश्वास तो है गयो कि तेने गिरिराज जी उठाए, पर ये विश्वास ना है कि तू जय जय। ठाकुर जी बोले तो फिर कैसे उठा लिए मैंने। बोले तेने कोई टोटका कियो है, तेने कोई टोना कियो है, और लाला तो को बतानी पड़ेगी तेने कौन सा टोटका कियो।
ठाकुर जी जोर से हंसने लगे और नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगे। क्यों? ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि इन ब्रजवासियों का कितना प्रेम है मेरे प्रति कि मैं अपने मुख से 20 बार कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। मैं इतने बड़ी बड़ी क्रिया करता हूं, इन क्रियाओं को देख करके कोई भी व्यक्ति मान जाएगा कि मैं भगवान हूं। आज मैंने इतना विशाल गिरिराज पर्वत उठा लिया, तब भी इन ब्रजवासियों को यह नहीं लगता कि मैं परमात्मा हूं। इसीलिए ब्रजवासी अति प्रिय हैं ठाकुर जी को।